आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का रिज़ल्ट जीके का कब आउट हो रहा है, इसके अलावा इंग्लिश ऐसे के नंबर कितने हैं, इंटरव्यू के कितने नंबर हैं और जिनके 40 नंबर हैं जीके के पेपर में, क्या उनको आगे ऐसे की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। फाइनल मेरिट कितना होगा, एक महीने में तैयारी मुमकिन है या नहीं। मज़ीद आपको टॉपर की लिस्ट दिखाऊंगा, उनका रिज़ल्ट कार्ड दिखाऊंगा कि उनके कितने नंबर थे इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में और इंटरव्यू में। और मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा आपने तैयारी किस तरह करनी है, कौन कौन से सोर्सेज से तैयारी करनी है। तो आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन मेरा नज़रिया ये है कि 15 दिनों में आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ मई, सेकंड वीक ऑफ मई में, ठीक है। जबकि मेरे स्टूडेंट बता रहे थे सर मैंने सोर्सेज से पता करवाया और वो कह रहे हैं कि तकरीबन अप्रैल के लास्ट पे रिज़ल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात उसने बताई है। और इसके अलावा रिटन इंग्लिश ऐसे का 15 से 20 मई तक पेपर हो जाएगा। लेकिन मेरा ये नज़रिया है कि एक महीना लाजमी मिलेगा आपको तैयारी के लिए। तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट है हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में आउट कर दिया जाए। बाकी बात रहेगी कि इंग्लिश ऐसे के कितने नंबर हैं और उर्दू ऐसे के आपको पता ही है 25-25 नंबर हैं। और 25 में से अगर 20 नंबर आप इंग्लिश ऐसे में और 20 नंबर उर्दू ऐसे में ले लेते हैं तो आपके नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे। और इंटरव्यू आपका 200 नंबर का है। तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि फ़ाइनल जो मेरिट है वो 60 से 70% बनेगा। मतलब ये है कि 190 से 250 तक मेरिट होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप लोगों ने कोशिश करनी है 200 नंबर लेना है, ठीक है। और वो किस तरह लेना है तो ये भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। 1 मंथ में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूँ जिनके जीके में 40 नंबर हैं, जीके में 40 नंबर हैं, वो अभी दौर से बाहर नहीं हुए। दौर से बाहर वो लोग हुए हैं जो जीके से फेल हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं सिंपल सी बात कि जो टॉपर था लास्ट टाइम इंग्लिश ऐसे में उसके 12 नंबर थे 25 में से। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि उर्दू ऐसे में उसके 11 नंबर थे, 25 में से 11 नंबर और मेरिट नंबर 1 पे। सिर्फ इसका इंटरव्यू अच्छा था, 149 इसके नंबर थे जी इंटरव्यू में, ठीक है। 140 200 में से 149 मार्क्स, ठीक है। तो इसका मेरिट नंबर 1 आया और इसकी सिलेक्शन होगी। 83.5 इसके टोटल मार्क्स बने, 83.5 रिटर्न में थे। जबकि अगर बात की जाए टोटल ओवरऑल 350 में से 232 शारिया तकरीबन कुछ नंबर बने हुए थे, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने अगर जीके का पेपर पास किया है तो इंग्लिश ऐसे में परफॉर्मेंस दिखाएं अपनी, ठीक है। जिनके तो नंबर अच्छे हैं वो और ज़्यादा बेहतर कोशिश करें और जिनके नंबर अच्छे नहीं हैं वो ज़्यादा कोशिश करें कि उनके 40 से अबव नंबर आए। अगर 40 से अबव नंबर आ जाते हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। और इंटरव्यू में आपने जाके अपनी परफॉर्मेंस अपनी काबिलियत दिखानी है। और इंटरव्यू के दौरान आप जॉब बेशक इंटरव्यू की तैयारी के लिए जॉब बेशक आप 10 दिन के लिए स्किप कर दें या छुट्टी ले लें, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छे तरीके से करके जाएं। और इसमें क्या क्या होगा इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपने इंटरव्यू की तैयारी किस तरह करनी है। फ़िलहाल ओवरऑल मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है इंग्लिश ऐसे में परफॉर्मेंस दिखाएं। अभी आप लोग जिनके 40 नंबर हैं वो दौर से बाहर नहीं है, ठीक है। इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में सर स्टूडेंट्स के ये देख लें 17 नंबर हैं दूसरे टॉपर के और 13 नंबर उर्दू ऐसे में हैं। अब ये मेरिट नंबर 2 पे है लेकिन इसके इंटरव्यू में नंबर कम है, ठीक है। सिंपल सी बात है, 30 नंबर इस बंदे ने ले लिए हैं तो आप 40 क्यों नहीं ले सकते, आपके पास तो दिन भी है। और इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे इतना आसान नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बता दूं अगर 40 नंबर आप जीके में ले लेते हैं, 40 नंबर उर्दू और इंग्लिश ऐसे में ले लेते हैं तो आपके 80 नंबर बन गए। और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है तो इंटरव्यू में अगर आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं अपनी तो आप लोगों को बता दूं 200 नंबर 350 में से आपका मेरिट पे नाम आ गया, ठीक है। मेरिट पे नाम आ गया, आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी फिर बन जाएंगे अगर मेरिट लो हुआ तो। लेकिन ये बात याद रखिएगा तकरीबन जो मेरिट रुकेगा कम से कम भी वो तकरीबन 60 से 70 के दरमियान रहेगा, ठीक है।
अब बात करते हैं कि सर इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे हम मेटा चैट जीपीटी से तैयार कर सकते हैं या गूगल से। अल्लाह के बंदो नहीं आप वहाँ से तैयारी नहीं कर सकते। आप बुक्स से तो तैयारी कर लें, लेकिन मेटा या चैट जीपीटी या गूगल से तैयारी हरगिज़ ना करें। उसकी मेन वजह यह है कि गूगल में जो इंट्रोडक्शन है वो उसने मुकम्मल ऐसे के मतलब लिखा हुआ है। अब होता यह है कि आप इंट्रोडक्शन गूगल से उठाते हैं, बॉडी आप खुद की लिख रहे होते हैं, तो वो ऐसे फेल होगा ना। एक बात याद रखिएगा कि आपने जो इंट्रो में बात करनी होती है वही बॉडी में करनी होती है। अगर मुकम्मल ऐसे भी वहाँ से आप तैयार कर लेते हैं गूगल से, तो आपको बता दूँ, एक तो उसमें ग्रामर मिस्टेक है, और दूसरी अल्लाह के बंदो जो गूगल में मटेरियल मिल रहा है उसमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया गया। 30 रूल्स हैं इंग्लिश ऐसे के जिनके मुताबिक आपका इंग्लिश ऐसे चेक होता है। उन रूल्स को फॉलो ही नहीं करता मेटा या चैट जीपीटी या गूगल। आप लोगों को सिंपल बात बता रहा हूँ कि आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करें, आप लोगों का पेपर अच्छे तरीके से पास हो जाएगा, अच्छे नंबरों के साथ पास होगा। आप लोग सिंपल सी बात है, इंग्लिश ऐसे की तैयारी मेरे नोट्स में से करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपके 40+ मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 50, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो आपके 45 भी आ सकते हैं। ये डिपेंड आपकी कोशिश पर होती है, मतलब आपकी मेहनत पर। अब डेली बेसिस पर मैं आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और इसके अलावा कोटेशंस और कंक्लूजन, ये 5 चीज़ें डेली बेसिस पर मैं अपने टेस्ट सेशन और क्लासेस में करवा रहा हूँ। आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूँ कि अगर आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करके जाते हैं, डेली प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो फिर आपका ऐसे पास हो जाएगा। 6 ऐसे दूंगा, 6 थीम्स पर लिखे गए हैं, और 6 के 6 थीम्स को लिखने का अंदाज़ जो सा है वो अलग अलग है, ठीक है। इन 6 थीम्स पर तकरीबन 60 से 70 टॉपिक्स क्लियर होते हैं इंग्लिश ऐसे के, जिनको लिखने का मखसूस 6 तरीके हैं। अब उन 6 तरीक़ों को मद्देनज़र रख के मैंने 6 ऐसे लिखे हैं थीम वाइज। अब आपको सिंपल सी बात बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है थीम वाइज। एक है जी वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर। ये टोटल 6 थीम्स हैं। अब 6 थीम्स पर आपको बता दूं ऐसे इनसे बाहर जाता ही नहीं है। अगर ये 6 थीम्स आप तैयार कर लेते हैं तो आपका ऐसे पास है, वो भी अच्छे नंबरों के साथ। एक तो CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा है, चैट जीपीटी और इसके अलावा मेटा AI से चेकशुदा है, और 30 रूल्स जो सी हैं ना इंग्लिश ऐसे के, उनके मुताबिक इनको चेक करवाए गए हैं। क्योंकि इंसान से भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर इनको इंस्ट्रक्शन दे के ऐसे चेक करवाया जाए फिर गलती का इम्कान नहीं है। आप लोग वो 30 रूल सीख लें इंग्लिश ऐसे के, तो फिर आप भी बेशक चैट जीपीटी से या मेटा से ऐसे तैयार करके जाएं, ठीक है। लेकिन वो 30 रूल्स आप अप्लाई नहीं कर सकते ना, एक ऐसे पर आप नहीं कर सकते। मतलब जिस तरह मैंने बनाई है इस तरह आप नहीं कर सकते। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि वो 30 रूल्स एक ही टॉपिक पर आप लिख कर ऐसे निकलवा लें मेटा से या चैट जीपीटी से, लेकिन वो फिर बहुत लंबा प्रोसेस है और आपके पास वक्त बहुत कम है। आप लोगों को बता दूं 6 थीम्स आप मेरे नोट्स में से तैयार करेंगे, 600 ऐसे क्लियर होगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें 90+ टॉपिक क्लियर होंगे। आपको सिंपल सी बात बता दूं कि मैंने वुमेन पर ऐसे लिखा है, वुमेन के मसाइल पर आपको पता है कि ऐसे आ गया, तो इसमें इफ़ेक्ट्स आते हैं, कोसेस आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं। अब इफ़ेक्ट्स जौन से हैं मैंने आपको बताया ये मेन पॉइंट है, मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ ये मेन पॉइंट है। अब मेन पॉइंट है तो आपको बता दूँ सब पॉइंट इसके 3 होंगे, 3 में से 2 आपने उठा के लिखनी है। अब 2 का जिक्र आपने आउटलाइन में करना है, इंट्रो में करना है, कंक्लूजन में करना है। इसी तरह सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशन में भी 2 जो आपने लिखने हैं, 3 मैंने पॉइंट लिखे होंगे, 3 में से 5 लिखे हैं, 5 में से 3 आपने उठा के लिखने हैं, और 5 में से 3 जो आपने उठा के लिखने हैं ना, उन्हीं का जिक्र आउटलाइन में, इंट्रो में और कंक्लूजन में करना है, ठीक है। कोशिश भी इसी तरह है, ठीक है। और सिंपल सी बात बता दूं, इंट्रो और कंक्लूजन जो सा होता है वो आपका समरी होती है मुकम्मल, और वो भी आपको मल्टी मिलेगी, आउटलाइन भी मल्टी मिलेगी, ऐसे मुकम्मल मल्टी मिलेगा। मतलब आपने खाली जगह पर सिर्फ नाम लिखना है। मल्टी ऐसे एक बात याद रखिएगा कि जो आपको ये मिलते हैं ना यूट्यूब वगैरह पर, ये वो नहीं होंगे। उसकी मेन वजह ये है कि हम लोग क्या करते हैं जी, ऐसे वो उठा के लिख देते हैं, लेकिन हमारा ऐसे फेल इस वजह से होता है, एक तो वो समरी की सूरत में नहीं है इंट्रोडक्शन, और ना ही कंक्लूजन, और दूसरी बात उसमें बॉडी पैराग्राफ जो सी हैं वो स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं है। ये जो कि मेरे नोट्स हैं
उनमें एक तो समरी की सूरत में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मौजूद है। दूसरा उसमें इंट्रोडक्शन के अलावा आपको बता दूं बॉडी पैराग्राफ जो सी हैं वो पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक हैं। उसके अलावा आप लोगों को बता दूं, आप लोग ऑनलाइन सेशन अटेंड करें किसी भी टीचर का, चाहे मेरा अटेंड करें, लेकिन करें ज़रूर। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा आप ज्वाइन टेस्ट सेशन, आप किसी भी टीचर का टेस्ट सेशन लाजमी अटेंड करें और मटेरियल आप बुक से उठाएं या नोट्स में से तैयार करें। लेकिन ये भी याद रखें कि उनमें गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म की ग्रामर की, स्पेलिंग की, और किसी भी मौजू को ज़्यादा बयान ना किया हो। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसके अलावा ये आपको फ़ायदा क्या होगा ऑनलाइन सेशन अटेंड करने का? एक तो आप जॉब होल्डर हैं, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, आपका वक्त भी बहुत कीमती है। तीसरा, आपके एक्स्ट्रा अखराजात जो हैं ना वो बच जाते हैं। अगर आप ये कहें कि बग़ैर सेशन के अगर हम बैठ जाएं इम्तिहान में बग़ैर तैयारी के, तो ये नामुमकिन है कि आप घर बैठे तैयारी कर लें। बेशक आपकी सेल्फ़ राइटिंग बहुत अच्छी है, ये याद रखिएगा। एक मैं मिसाल देता हूँ अपनी क्लास में, एक फ़ौजी जो है 40 दिन या 50 दिन की ट्रेनिंग लेकर जब मैदान जंग में उतरता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू एक जो आम बंदा होता है, ले मैन होता है, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता जितना कि एक आर्मी पर्सन कर सकता है। आप लोगों ने जब ट्रेनिंग की होगी इंट्रोडक्शन की, आउटलाइन की, बॉडी पैराग्राफ की, कोटेशन की, कंक्लूजन की, तो मैं नहीं समझता कि आप इंग्लिश ऐसे में फ़ेल होंगे। अगर आपने वो पास भी किया है, शर्त ये है आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और इसके अलावा बॉडी पैराग्राफ और कोटेशन और कंक्लूजन वाले टॉपिक को पास किया है तो ठीक है। अगर कोई और टीचर आपका टेस्ट ले रहा है, फिर मैं नहीं अंदाज़ा कर सकता वो किस तरह पढ़ा रहा है या किस तरह आपका टेस्ट वगैरह ले रहा है। मेरा काम था आपको गाइडेंस फराहम करना, आप लोग अमल करें या ना करें ये आपकी सरदर्दी है, लेकिन मैंने आपको गाइड कर दिया है। अगर आप लोग मेरा सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो लाजमी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें और कोशिश किया करें कि ये भी बता दिया करें कि आपने किस इम्तिहान की तैयारी करनी है, और वही लोग कांटेक्ट करें जो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि एक उस्ताद का टाइम बहुत अहम होता है। आप लोगों को, एक बंदे को मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ तो बाकी 10 स्टूडेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो काइंडली कोशिश किया करें कि वही लोग कांटेक्ट करें जो लोग इंटरेस्टेड हैं। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं वो भी खुश रहें, लेकिन तैयारी लाजमी करके इम्तिहान में बैठें। और जो लोग कहते हैं कि जीके का पेपर 40 नंबर का पास हुआ है, इंग्लिश ऐसे में बैठें या ना बैठें, तो बैठें ज़रूर। ठीक है, ये इम्तिहान है, आपकी अटैम्प्ट तो काउंट होगी है ना। तो अगर आप लोग नहीं देंगे तो चांस ज़ाया करेंगे, क्या पता मेरिट लो हो जाए। अभी तो आपका ऐसे का पेपर होगा, फिर इंटरव्यू का होगा, 250 नंबर अभी रहता है। अभी तो सिर्फ 100 नंबर का पेपर हुआ है। 100 नंबर की बेस पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं फ़ेल हो गया हूँ या मेरा मेरिट पे नाम नहीं आएगा। अभी तो मुकाबला बाकी है, ये याद रखिएगा। माना कि मंजिल बारी है मगर तुम में क्या लाचारी है। अभी भी वक्त है, इंग्लिश ऐसे की तैयारी करें, डट के करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। बेस्ट विशेस फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।